सकीना सकीना। नहीं हारून, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे नेक नामी चाहिए। तुमसे कोई गलती नहीं हुई, मगर जब भी वो पाकिस्तान आता है मेरी किसी ना किसी गलती की तलाश में रहता है। कैसी लड़की हो यार तुम, तारीफ के दो लफ्ज नहीं कह सकती। नहीं आते। सकीना सकीना। वाह भाई वाह, बड़ा ठंडा ठार लग रहा है। बरसात में भीगने के बाद ठंडक तो उतर ही आती है ना अंदर। यानी किनमिन किनमिन फुहार पड़ी गई। फुहार नहीं, बल्कि मूसलाधार बारिश, जिसने सालों का बंजरपन खत्म करके मेरी मिट्टी बहुत नरम कर दी। चलो अल्लाह करे इस नरम मट्टी से कौंपले भी जल्दी फूट पड़े। अब अगर इसी तरह बारिशें होती रही ना तो कोई वजह नहीं है कि ऐसा ना हो। मुझे पता है तू किन बारिशों की बात कर रहा, लेकिन एक बात याद रखना मेरी, बहुत ज्यादा बारिशें सैलाब का सबब बनती हैं, और जब सैलाब आता है ना तो सब कुछ बहा के ले जाता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा। सकीना, पर्पल कलर तुम पे बहुत सूट करता है। सकीना। एक तो इस लड़के ने मेरी जिंदगी अजाब करके रखी है, पता नहीं मिडिल क्लास मेंटालिटी लेकर कहां से पैदा हो गई। तुम एंजॉय कर रहे हो मेरी इस बात को? नहीं जी, मैं तो तुम्हारे होंठों पर फैली मुस्कुराहट तो यही बता रही है। एक्चुअली वो तो ऑटोमेटिकली मेरे होंठों पे आ जाती है जब मैं आपके साथ होता हूँ तब। झूठ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी इस बात में 1% भी सच नहीं है। मैं स्वीटी की तरह खुद को धोखे में रखने की आदी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझे तुम्हारी इस किस्म की बातें बहुत रिलैक्स कर देती हैं। लेकिन आज मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। ऐसा ही है, मुझे मालूम है। तुम हमेशा मेरे साथ झूठ बोलते हो और अब भी झूठ ही बोल रहे हो। फिर भी मैं इस किस्म की सिचुएशन को भी बहुत एंजॉय करती हूँ, लेकिन आज ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत फोर्स कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो खुद को मुझसे बात करने के लिए। गर्मी बहुत हो रही है, मेरा तो गला खुश्क हो रहा है। क्या ख्याल है कुछ जूस या ठंडा पानी वगैरह पी लिया जाए? बुलवाता हूँ किसी को। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना तू समझ रहा है। मुश्किल है, तू नहीं समझेगा, छोड़। मैं सब समझता हूं, आसान रास्ते छोड़कर मुश्किल रास्ते चुनना वाकई तबीयत नहीं मानती, पर खास तौर पे तेरे जैसे लोगों की तबीयत। इससे पहले ना कि वापसी का कोई रास्ता ना बचे,
पलटा। मगर कैसे यार? हनीफ पलटने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ना पलटा ना, तब भी कुछ नहीं बचेगा। यार मैंने सोचा था कि शैला के साथ 1-2 साल लगा के एटलीस्ट मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लूंगा, इंस्टॉलमेंट से फ्लैट ले लूंगा, कोई सेकंड हैंड कार खरीद लूंगा, और कुछ नहीं तो इतने ताल्लुकात ही बन जाएंगे कि कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये बातें करके ना तू अपने आप को धोखा दे रहा है। 2 साल गुजरने के बाद तू सोचेगा कि इस छोटे मोटे बिजनेस में क्या रखा है, कुछ बड़ा होना चाहिए। ये इंस्टॉलमेंट वाला फ्लैट, सेकंड हैंड गाड़ी, क्यों? कुछ बड़ा होना चाहिए, कोई बड़ा घर होना चाहिए, ब्रांड न्यू गाड़ी होनी चाहिए। देखा हूं, ख्वाहिशों की ना कोई हद होती है, खबस की नहीं, ये बढ़ती जाएगी। इससे पहले कि ये तो ये जकड़ ले बुरी तरह, बाहर आ जाए इस कंजे से। चल नाश्ता कर, पकड़। मूड क्यों है तुम्हारा? आपका भी तो है। नहीं, मेरा मूड खराब नहीं है, बस एक फैसला जो करना भी जरूरी और किया भी नहीं जा रहा, हौसला नहीं। खैर ये बताओ क्यों परेशान हो? परेशान नहीं हो, डांट पड़ी अपनी बॉस से। बेगम अफंदी से? नहीं, वो तो कभी कभार आती है। जो मेरी इंचार्ज है वो बहुत चिढ़ती है मुझसे, हर वक्त चिल्लाती रहती है। तकलीफ क्या है उसे? हर वक्त मुझे सिफारिश होने का ताना देती है। अपनी किसी को लाके बिठाना होगा तुम्हारी वाली सीट पे। लेकिन शैला का कहा भी बेगम अफंदी टाल नहीं सकती, और इस तरह के मामूली लोगों से तुम्हें दबके रहने की कोई जरूरत नहीं। अगली दफा अगर कुछ कहे ना तो कह देना हाँ आई हूं मैं शैला की सिफारिश से। हटा सकती हो तो हटा लो। शैला? शैला कौन? मेरे एक दोस्त की आंटी। आंटी है तो आप ऐसा नाम क्यों ले रहे हैं? मेरी आंटी तो नहीं है ना यार। दोस्त की आंटी आपकी भी तो आंटी ही हुई। देखो ये हम जैसों की आंटी नहीं, जो इस तरह एहतराम से पुकारे जाने पे खुश होकर दुआएं दें। सकीना, ये औरतें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। अगर इन्हें इनकी उम्र का एहसास दिलाया जाए ना आंटी या कुछ और कह के, तो ये माइंड कर जाती। लेकिन ऐसे बेतकल्लुफी से नाम लेना तो बहुत ऑकवर्ड लगता है। अगर उन्हें आंटी सुनना पसंद नहीं है तो आप उन्हें मिसेस कह सकते हैं, मोहतरमा कह सकते हैं। लेकिन ऐसे शैला, छी कितना बुरा लगता है। आखिर है तो वो आपकी अम्मी की उम्र की ही ना। बस ये और भी बकवास बाकी है अभी। हारून, मैं तो यार मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, ना कि इन फजूल औरतों के बारे में बेकार बातें करके टाइम जाया करूं। आई एम सॉरी। इट्स ओके। मैंने खुद आपको किसी और के साथ देखा है। डोंट बी सिली आजर, हर रोज 70 लोगों से मेरा मिलना मिलाना होता है। अब तुम क्या हर किसी के साथ स्कैंडलाइज करोगे मुझे? नहीं, कोई भी बेटा अपनी मां के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। मगर क्या करूं, कैसे लोगों का मुंह बंद करूं जो हर तीसरे चौथे महीने मुझे आपके किसी नए अफेयर के बारे में बताते हैं? कौन लोग? हाँ, तुम अपने बाप की बात कर रहे हो? तुम्हारे बाप के अलावा किस में इतनी हिम्मत है कि मुझ पर उंगली उठाए? और तुम किस किस्म के बेटे हो जो अपने बाप की हर वाहियात बात को सुन भी लेते हो और मान भी लेते हो, जिसने तुम्हें 6 साल की उम्र में सिर्फ मेरे सहारे इसलिए छोड़ दिया था कि वो मुझसे ज्यादा यंग और खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता था, महज अपना बिजनेस और अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के लिए। और तुमने आज अपनी मां को कटहरे में खड़ा कर दिया, जिसने तुम्हें और तुम्हारी बहनों को पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, उन दोनों की शादियां की, अपना बिजनेस चलाया और तुम्हें फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड भेजा। काश आप ऐसा कुछ ना करती। पापा से डाइवोर्स के बाद आप बेशक दूसरी शादी कर लेती,
मैं उस गैर शख्स को अपना सुतेला बाप तस्लीम कर लेता, आप ऐसा ना करती तो कम से कम मैं उस शख्स से नफरत करता, आपसे नहीं। क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझसे नफरत करते हो? तुम अपनी मां से नफरत करते हो? करता हूं। मैं ही नहीं, जोहा और जोया भी आपसे नफरत करती हैं। क्या समझती हैं आप, वो क्यों पाकिस्तान नहीं आती? वो अपनी लाइफ में बिजी हैं या अपनी जिंदगी में? नहीं, वो इसलिए पाकिस्तान नहीं आती कि वो डरती हैं कि कहीं उनके हस्बैंड के सामने आपका कैरेक्टर वाजे ना हो जाए। मेरा कैरेक्टर? क्या बुराई है मुझ में? बोलो। और अगर कोई बुराई है भी तो मुझसे नहीं, तुम तीनों को अपने बाप से नफरत करनी चाहिए। आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारे बाप की वजह से हूं। उसकी मरहून है मिन्नत तुम्हें। जब उसका बिजनेस चमकाने के लिए, उसके कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के लिए मैं लोगों से मिलती थी, तब तो मैं एक आइडियल बीवी थी। और आज अगर मैं खुद को जिंदा रखने के लिए लोगों से मिलती हूं तो तुम्हें मुझे मां कहते हुए शर्म आती है? उफ तोबा, इतना गुस्सा, और अभी जरा सी बात पे आप कितना डांटते भी हैं। अच्छा, मेरी खामियां मत गिनवाओ मुझे अब। चलो शाबाश, मनाओ। आप तो माने हुए हैं, तभी तो मुझे लंच पे लेके आए हैं। जी नहीं, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लाया हूँ ताकि तुम सुकून से बैठ के मुझे मना सको। प्यार व्यार तो करना आता नहीं है, मनाओगी या खाक? खासा वक्त लगेगा, इसीलिए सारे काम काज छोड़ के आज ये मनाने वाला प्लान रखा है। चलो शाबाश। तो मेरी खातिर अपने सारे काम छोड़ देंगे? क्या मतलब, कौन से काम? वही काम जो आप करते हैं और जो करते हुए मैंने आपको कभी नहीं देखा। बाय द वे, आप रोजाना ही मुझसे मिलने आते हैं, काम क्या करते हैं आप? ले, रोज कहाँ है यार? पिछले 4 दिनों से रोजाना आ रहा हूँ। ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी मिली आफ्टर ऑल। 1 हफ्ते की छुट्टी खुद ब खुद ही मिल गई? वाओ। बाय द वे, ये आपका ऑफिस कहाँ पे है? और आपके बॉस कौन से हैं जो बिना मांगे 1 हफ्ते की छुट्टी दे देते हैं? क्यों, क्या करोगी जान? जाके मेरे बॉस से कंप्लेन करोगी कि आपका एम्प्लॉई ऑफिस आवर्स के दौरान जाके लड़कियों के साथ डेटे मारता है ना? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अच्छा, आप नहीं कहूंगी? ले, कुछ कहोगी क्यों नहीं? कहो। क्या कहूं मैं अब? और कुछ नहीं तो आई लव यू कह दो, या फिर किसी खास दिन का इंतजार है? खास दिन? हाँ, शादी वाले दिन का। वैसे एक बात बताओ, तुम शादी करोगी ना मुझसे? और कर भी क्या सकती है? कितने अजीब हैं आप। मोहब्बत का इजहार किया भी तो बेवक्त और बेमौका, ऐसे प्रपोज कर रहे हैं जैसे कोई लिफ्ट दे रहे हो। What's up? क्या गलत किया मैंने? और अगर ऐसा कुछ किया भी तो मैं तो हमेशा से करती आ रही। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले दूसरों की मर्जी से करती थी और अब अपनी मर्जी से कर रही हूं। तुम्हारा बाप, जो मुझसे उम्र में 18 साल बड़ा था, क्योंकि मैंने उससे शादी, जानते हो, मेरे बाप का केस उसके पास रुका पड़ा था। अपने मजबूर बाप को मुश्किल से निकालने के लिए मैंने तुम्हारे बाप जैसे करप्ट इनकम टैक्स ऑफिसर से शादी की। उसे अपनी जिंदगी में शामिल किया। और आज जब वो भी मुझे छोड़कर जा चुका है और मेरी औलाद भी, मैं अपनी तन्हाई मिटाने के लिए सिर्फ
एक सहारा ढूंढती हूँ और तुम समझते हो कि तुम्हारी माँ। नहीं आज़र, ऐसा नहीं है। तुम आज़र, 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 किधर गायब हो गई? एक अरसे से नजर ही नहीं आ रहे तुम। तारुफ नहीं कराओगे? ये सकीना है। ये सकीना? सकीना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। ये रुको तो। सकीना, मुझे ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैं मिसेस अफंदी की एनजीओ में जॉब करती हूँ, शायद वहीं देखा हो आपने मुझे। सकीना, में देर हो रही है, मैं चलना चाहिए। एनजीओ में जॉब करके तुम इसे अफोर्ड कैसे कर लेती हो? जी, ओह, मैडम अफंदी की दोस्त है शैला। जरूर उसने तुमसे कोई काम निकलवाना होगा, इसीलिए इतनी भारी रिश्वत दी, इज़ इट? सकीना, प्लीज चलो यहाँ से। रुको आरुण, मैं किसी को मुफ्त मशवरा नहीं देती, लेकिन तुम्हारे लिए ये कीमती मशवरा मुफ्त है। यू आर मेड फॉर अ सर्टेन क्लास। अगर ये क्लास से गिरी हुई हरकतें करोगे ना, तो तुम्हारी एक्सेप्टेंस नहीं होगी और तुम्हारी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी। सकीना, मैंने कहा है चलो यहाँ से। बाय सकीना। चलो जी, मुझे जल्दी है, मैं अब जाऊंगा। तुम कुछ कहना चाह रही हो? नहीं तो। ओके फिर, अल्लाह हाफिज। सुने, वो कौन थी? कौन? वो स्वीटी? तुम उसे नहीं जानती? हाँ, जानती हूँ, इसलिए तो हैरान हूँ कि आपकी उससे वाकफियत। सकीना, भाई क्या टोपी ड्रामे है और ड्रामेबाज। पहले तो तू कह रहा था कि मैंने छोड़ दिया और अब यार ऐसी बात नहीं है यार। लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। अभी तुम जाओ, कल आना, देखते हैं क्या कर सकते हैं। वैसे भी ये गम से आज़ादी और बेफिक्री इंसान को ऐसे केके लगाने पे